जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपोत्सव पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम 19वां अध्याय की ओर अग्रसर होते हैं। में हम 18 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि जालंधर और महादेव के बीच में घमासान युद्ध होते रहता है और भयंकर युद्ध होते रहता है। उसी बीच में अचानक से जालंधर द्वारा एक माया उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसमें अनेक गंधर्व अप्सराएं और पैदा हो जाती, उत्पन्न हो जाती वहीं पर। और शंकर जी जिसमें मुग्ध हो जाते हैं, वीणा और मृदंग की ध्वनि बजते रहती है और शंकर जी मोहित हो जाते हैं। तभी उसी का समय का फायदा उठाते हुए जालंधर शिव जी का रूप लेकर नंदी पर बैठकर माँ पार्वती के पास चले जाते हैं, परंतु पार्वती माता उनको पहचान लेती है और वो कैलाश उधर भाग जाती है। आगे भगवान विष्णु के पास जाती है और विष्णु जी से प्रार्थना करती है कि शंकर जी का रूप धारण करके जालंधर द्वारा छल करते हुए मेरे पास आया गया था, तो उन्होंने भी माया रचने के लिए उनको अनुमति देते हैं और उनकी पत्नी की पतिव्रता को नष्ट करने के लिए अपनी आज्ञा देते हैं। तभी भगवान विष्णु भी वहाँ उनकी आज्ञा को पालन करते हुए जाते हैं। इसके बाद आगे हम 19वां अध्याय में और डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। आइए 19वां अध्याय की ओर हम अग्रसर होते हैं। जय श्री कृष्णा। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और जालंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्यद्धति थी और उनकी माया द्वारा जालंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महसी पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूल की माला पहने हुए है तथा चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार उसके बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा, तो सूर्य उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। वह अपने 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया, तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि के हाथ जोड़ कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन करने लगी। फिर उसने अब मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उनके पास आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जालंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास गए। तब वृंदा अपने पति को मरा देख मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार की वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा,
वह शिव जी का द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने कि वह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे परस्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हें धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहा परम क्रुद्ध हो पतिव्रत ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बांदरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकारें गूंजने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। यहीं पर 19वें अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।